देख रहे हैं समाचार 10 इंडिया, खबर सच की। कॉलेज की मुख्य समस्याएं क्या हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ? देखिए, मैंने 1 महीना पहले यहाँ पर प्राचार्य का पद सँभाला है, कमीशन से सिलेक्शन हुआ, मैं यहाँ पर आई हूँ और आते ही मैंने सबसे पहले देखा कि कौन-कौन सी समस्याएं हैं, जिसके कारण स्टूडेंट स्ट्रेंथ एकदम से कम होती जा रही है, 1/4 रह गई है। तो उसमें मुझे सबसे पहले तो दिखा कि बच्चों के लिए टॉयलेट्स की कमी थी। दूसरी बात कि यहाँ सिक्योरिटी की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई है। इस सड़क पर दिन भर लोग नहाते रहते हैं, सवेरे जब बच्चों का आने का टाइम होता है 8 बजे, उस समय एक इनडिसेंट तरीके से ड्रेसअप होकर के और नए उम्र के लड़के हैं, पुराने हैं सब, तो लड़कियों को एक एम्बैरेसमेंट भी होता है। टॉयलेट भी एक बना हुआ है यहाँ पर बाहर, जिसकी वजह से एक असहज सी स्थिति में बच्चे अपने आप को महसूस करते हैं। 2-3 दुकानें खुली हैं, जिसके कारण बाहर 8-10 लड़के हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको भी आने में प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स अगर एक बार यहाँ आ जाते हैं देखने के लिए, तो वो तो अपनी लड़कियों का फिर एडमिशन मेन सड़क पर जो कॉलेजेस हैं वहाँ कराने में इंटरेस्टेड रहते हैं, इस कॉलेज में नहीं। तो एक तो ये प्रॉब्लम दिखी बाह्य रूप से, और आंतरिक रूप से भी जो हमारी कॉलेज है इसकी बाउंड्री अभी तक नहीं बनी हुई है, तो एनक्रोचमेंट भी होता है। आप अगर सवेरे थोड़ा देर पहले आते तो देखते कि सब कूड़ा गाड़ी होती है उससे ला कर के यहाँ कूड़ा पाटा जा रहा है। तरह तरह के जानवर यहाँ घूमते रहते हैं और लोटा लेकर के भी आपको तमाम लोग मिल जाएंगे यहाँ आते हुए। तो इन सब कारणों से बच्चे असुरक्षित रहते हैं। बाहर वाली समस्याएं हैं जो कि प्रशासन और मीडिया सबसे ज़्यादा आप लोगों की मदद से ही सुलझाया जा सकता है। इसी कड़ी में छात्राओं से भी मैं कुछ पूछना चाहूँगा। बेटा, आप लोगों को यहाँ पर मुख्य तौर से क्या दिक्कतें आ रही हैं? रास्ते में आते समय हम लोगों को, जैसे कि मैम ने बताया है कि लोग अलग अलग तरह से ड्रेसअप होकर के कपड़े पहने रहते हैं, नहाते धोते हैं और रास्ते में पानी भरा रहता है। अगर बाइक वगैरह से आते हैं तो गिरने का भी बहुत डर रहता है। और कुछ लड़के होते हैं जो उल्टी सीधी तरीके से बातचीत करते हैं, उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं, तो ये सब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और आते समय जैसे ही हम लोग एंट्री होते देखते हैं कि लोग लोटा लेकर के जा रहे हैं, जिसे देख करके हम लोग को भी बहुत ही गंदा सा फील होता है। यही सब हमारी मेन बात की कि मतलब टॉयलेट्स का निर्माण लगातार लखनऊ में भी जारी है, तो क्या कॉलेज के अंदर जो भी छात्राएं पढ़ रही हैं उनके लिए टॉयलेट्स का निर्माण और होना चाहिए? यहाँ पे 3 टॉयलेट्स मैडम ने बताया मुझे ऑलरेडी है, तो क्या टॉयलेट्स के मतलब जो कॉलेज के अंदर जो टॉयलेट्स बने हुए हैं उनको और अपग्रेड करना होगा कि नहीं? ये जो हमारे ये जो हम बना रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं, वो हमारा सड़कों पर निर्माण हो रहा है, लेकिन विद्यालय के लिए भी बेटियां हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए आवश्यक है। और टॉयलेट टूटा फूटा है या पुराने तरीके का है तो उसको रेनोवेट मैं अपने उससे कराऊंगी, क्योंकि ये बेटियों के लिए अति आवश्यक है। तो इस काम को तो मैं जल्दी ही करा दूंगी। बाउंड्री वाल के लिए अगर हमारे पास फंड्स होंगे तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, फंड्स आने पर उसको भी काम करा दिया। मैम, एक सवाल ये है कि ये कॉलेज लगभग 150 साल पुराना है और एक समय पे यहाँ पर नेता मंत्रियों के सोर्स लगते थे एडमिशन के लिए, पर आज जो समय चल रहा है स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है। लगभग मेरे ख्याल से 1800 से 1200 बच्चे, 1800-2000 बच्चे होंगे। बगल में KKC विद्यालय है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत और बहुत अच्छा किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ उसी तरह बढ़ेगी। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसका एक कारण ये भी है कि विद्यालय बहुत ज़्यादा हो गए। उस समय विद्यालय बहुत कम हुआ करते थे, आज विद्यालय बहुत ज़्यादा हो गए हैं। प्राइवेट विद्यालय भी खुल गए हैं और सरकारी विद्यालय भी बहुत सारे खुल गए हैं। इसका एक कारण ये भी है, लेकिन बिल्डिंग तो मजबूत होनी ही चाहिए। जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से सारे प्रबंध होने चाहिए। उसमें जहाँ भी मेरा सहयोग हो सकेगा मैं पूरा करूँगा। जी ने बताया, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं विद्यालय में यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए यहाँ की प्रिंसिपल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बच्चों से मिलने का अवसर प्राप्त कराया, और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन बच्चों को आज जिम्मेदारी दी गई और बच्चों को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त कराया। बच्चों को जिम्मेदारी देने पर बच्चों के मन में जिम्मेदारी का एहसास होता है और उसे कार्य करने में वो आगे बढ़ने का एक अवसर उन्हें प्राप्त होता है। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और जैसा कि समस्याओं के बारे में बताया है यहाँ पर, तो मैं लखनऊ की वहाँ पर होने के नाते से और विशेष करके बच्चियों के लिए जो आवश्यकता अनुसार उनकी प्रतिपूर्ति करना हमारा कर्तव्य है और उस कर्तव्य में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, उसे पूरा करेंगे। जैसे कि मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर दिक्कत है और टॉयलेट की दिक्कत है, यहाँ पर पीछे बाउंड्री नहीं है। महिलाओं का बताना है कि यहाँ पर
जानवर आ जाते हैं, कभी भी कॉलेज में घूमा करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे बताया ना कि उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पूरी तरह से प्रयास करेंगे। टॉयलेट की तो मैंने घोषणा कर दी है, बाउंड्री वॉल के लिए अगर फंड्स होंगे तो उसे भी करने का प्रयास करें। सैनिटरी पैड्स वाली जो वेंडिंग मशीन होती है उसके साथ एक इंसिनरेटर भी आता है। वो मतलब मुझे लगता है सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसिनरेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इफ दैट कैन बी अरेंज्ड। इंसिनेटर वही वाला इंसिनेटर जो आपका सैनिटरी पैड लगा होगा, उसके सेटिंग में मैंने ये निर्णय लिया था कि अपने नॉर्म्स में ये विशेषकर जहाँ महिलाएं हैं और ये आवश्यक कर दें। बिल्कुल। तो उसके लिए अति आवश्यक है। अगर लेकिन नगर निगम इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उनके फंड्स में ये नहीं आता है। अभी हमारे यहाँ राजनाथ सिंह जी ने, आदरणीय यहाँ के MP हैं, उनके CSR फंड्स किसी ने दिया है, उसके माध्यम से एक मशीन अलीगंज में लगाई गई है। तो मैं उनसे कहूँगी अगर वहाँ पर आपको कोई भी NGO तैयार हो जाए करने को, हम लोग हम किसी NGO से बात करेंगे। हम लोग का हाउस टैक्स बहुत आया है, 70-80 लाख रुपए आया नहीं, 1 करोड़ 64। हाँ। तो मैं चाहता हूँ उसको करके यहाँ पे पैसे ही नहीं जो हम लोग दे सके। मैं उसके लिए माफ तो नहीं हो सकता।